जनाब को बीच बीच में ना थोड़ी थोड़ी दिनों में चुल उठती है कि Q&A करते हैं, पूछिए मुझसे, सवाल पूछिए, इंटरेक्शन करने के लिए। ये सारी हरकतें अपनी मैडम को भी बता दी होती कि भाई वो भी कुछ कर ले, जिससे कि वो लोगों के साथ संपर्क कर सके, लोगों के साथ वापस से जुड़ सके, फिर से लोगों को जो है फिर से वापस अपनी तरफ को कर सके, या फिर उनको जो है बात करने का मौका मिल सके। पर नहीं जनाब, वो नहीं करेंगे। जो अपनी बीवी का सगा नहीं हो पा रहा है तो भाई अपने कज़न ब्रदर और सिस्टर का क्या ही सगा होगा। इनकी हिपोक्रेसी की हाइट तो देखो, जो खुद इन्होंने खुद से प्रूव कर दी है। क्या चीज़ है, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कल जनाब ने Q&A किया, मतलब वही कि इंस्टाग्राम पे आ जाओ और फिल्टर विल्टर लगा के उनसे कहो पूछो मुझसे जो भी पूछना है। अब क्या है ना, पेपराजी अब इनको कवर तो करते नहीं है। अब ये इतने ज़्यादा जो है उसमें ट्रेंडिंग में नहीं है और इतने ज़्यादा उसमें TRP में भी नहीं आ रहे हैं, कोई सीरियल में भी नहीं आ रहे हैं कि भाई अब इतने पॉपुलर रहे नहीं, काम कुछ कर नहीं रहे हैं, ट्रेंडिंग में है नहीं। तो भाई क्या करते रहते हैं, खुद को ट्रेंडिंग में लाने का ये अच्छा सोर्स ढूंढा है जनाब ने। पूछिए मुझसे क्या पूछना है। तो बस जो पूछा था, अब ये भी तो करते हैं ना भाई, ये तो इनकी अपनी चॉइस है। अब उनमें से हो सकता है कि खुद की आईडी बनाकर भी खुद ही सवाल पूछ लेते हो, क्योंकि जिनके जवाब देने हैं। क्योंकि उसका प्रूफ तो हम पिछली बार देख चुके थे, जब पिछली बार Q&A करा था, जो इतने सालों से इनसे सवाल पूछा जा रहा था उसका जवाब तो इन्होंने दिया है। लेकिन सडनली इनकी अंतरात्मा ने जवाब दिया कि ये बताएं कि हाँ ये मैडम का पहला बच्चा है। तो इतना टाइम क्यों लगा दिया, जब आपको तब भी सच बोलना था और अब भी सच बोलना था। हो सकता है आपने तब भी सच बोला हो और आज भी सच बोला हो, ये तो हमें नहीं पता, आप बेहतर जानो, या वो इनका मैडम का जो एक्स पार्टनर है वो बेहतर जाने, क्योंकि भाई उसको तो ऑब्वियसली पता ही होगा सच्चाई क्या है। या फिर आप लोगों का खुदा बेहतर जाने। लेकिन आपने कहा, लोगों ने मान लिया। पर वही कहना पहले क्यों नहीं था? क्यों टॉर्चर होने दिया जा रहा था अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को? क्यों तब ये सारी चीज़ों के खुलासे आकर नहीं करे? क्यों सुमड़ी में बैठ गए थे तब, और अचानक से फिर क्यों चुल उठ गई, और फिर क्यों बता दी ये सारी चीज़ें? तो ये सब चीज़ अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं और अपने हिसाब से वो जवाब देते हैं जिनका एक्चुअली ये डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ अब हमें इसका जवाब देना है। पहली स्टोरी कहते हैं आस्क मी अ क्वेश्चन, और वहाँ पे कहते हैं फ्रेंड्स हमने बहुत दिनों से बात नहीं करी है तो चलो कुछ बात करते हैं। और पीछे से मैडम किसी को चुप करा रही है, तो कहते हैं किसको चुप करा रही हो तुम? अब क्योंकि इनके मैन चाइल्ड जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं फिल्टर विल्टर लगा के, अपने आप को और ज़्यादा स्लिम ट्रिम दिखा के, तो बच्चा वहाँ पर कुछ बोल रहा है तो बच्चे को शुश शुश करके कह रही है चुप 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 रहो तुम। मतलब मैन चाइल्ड काम कर रहा है तो अपने चाइल्ड को चुप करा रही हैं। वाह मैडम वाह। तो सवाल पूछा गया कि रूहान का इंस्टाग्राम वेलकम कुछ अलग होना चाहिए। अब ये तो तब तक ये डिसाइड कर चुके थे, क्योंकि उससे पहले ये अपना एक व्लॉग डाल चुके थे जिसमें इन्होंने ये कहा था कि भाई हम जो है इंस्टाग्राम बना रहे हैं, क्योंकि मैडम जिद कर रही है बच्चों की तरह से, बचकानी हरकतें करिए, बनाओ 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 शहबाजी बनाओ शहबाजी बनाओ, इस व्लॉग के बाद आज ही बनाओ। और फिर इन्होंने इंस्टाग्राम बना भी दिया भाई, बना तो दिया और झूठ ये बोल दिया कि ये अभी बनाया है, व्लॉग के बाद बनाऊंगा। पर एक्चुअली वो तो अक्टूबर 2024 में बना हुआ है। तो फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? सच बोल देते कि भाई ये मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और ये क्रिएट हो चुका है, लेकिन हमने किसी को बताया नहीं है। क्योंकि कोई अकाउंट बन गया लेकिन इन्होंने अपने अकाउंट से लिंक नहीं किया, उसको फॉलो नहीं किया, या उसके बारे में किसी को नहीं बताया, तो किसको क्या पता चलेगा कि वो जेन्युइन है या किसी ने अदर ऐसे ही बना लिया है? तो जब जाके आप इस अकाउंट को चेक करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये तो अक्टूबर 2024 का बना हुआ है। तो यहाँ पर भी झूठ। ऐसा लगता है कि सिर्फ जिंदगी में झूठ के अलावा ना इनकी जिंदगी में शायद कभी सच है ही नहीं। तो अब किसी ने उसी से रिलेटेड जो है, अब ये तो पता लग गया था भाई ऑडियंस को कि भाई अब ये रूहान का इंस्टाग्राम अकाउंट बना रहे हैं। सो उसी से रिलेटेड फिर लोगों के मन में और भी ज्यादा थॉट आए। अच्छा भाई चलो, वो क्या थॉट है वो मैं इसके बाद वाले स्टोरी जब इन्होंने शेयर किया उसमें बताऊंगी। तो वो कहते हैं कि कुछ अलग होना चाहिए। तो कह रहे अलग कैसे, मतलब क्या करना चाहिए? क्योंकि तुम तो कुछ क्रिएटिविटी सोच ही नहीं सकते हो, दिमाग में आता कब है? और ये जो आप उल्टी कैप पहन लेते हो ना, इससे आप कूल नहीं लगते हो बिल्कुल भी। देखिए मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, आप ही कुछ सजेस्ट कीजिए कि उसके इंस्टाग्राम को किस तरह से वेलकम करें। ओह माय गॉड, इंस्टाग्राम को वेलकम करना है या रूहान के फेस रिवील करना? तुम तो रूहान का फेस रिवील भी ढंग से
से नहीं कर पाए थे जैसे, और अदर क्रिएटर्स का हमने देखा है कि कितनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। फिर अगला सवाल आया कि लेबल के बारे में क्या हो रहा है, तो फिर अब भाई लेबल की बात हो तो लेबल वाली मालकिन जो है वो उनको ना दिखाया जाए। और जिस व्लॉग में इन्होंने मतलब जिन कपड़ों में उन्होंने व्लॉग एंड किया था, क्योंकि उसी दिन कल का जब ये लाइव कर रहे थे कि कल ही उन्होंने कल के कल ही एंड कर दिया, लास्ट की क्लिपिंग ऐड कर दी थी और उसको व्लॉग को लाइव कर दिया था, तो उन्हीं कपड़ों में दोनों मियाँ बीवी घूम रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि लेबल कब आ रहा है, और ऑब्वियसली यही जवाब मिलना था जो मैडम ने कहा, हाँ लेबल इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ रहा है। और इस क्योंकि जवाब के लिए वो रेडी ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं है क्या बोलना है, तो बस बहुत जल्दी आ रहा है, बस बहुत जल्दी आ रहा है, हाँ बहुत जल्दी आ रहा है, दौड़ दौड़ कर आ रहा है, वो फ्लाइट की टिकट पकड़ कर आ रहा है, बस आप लोग वेट कीजिए। क्यों, उसके अलावा कुछ और भी कर सकते हैं क्या? अच्छा एयरपोर्ट पर रिसीव करने जा सकते हैं लेबल DKI को। अब अगला ही सवाल खुद ही, मतलब पहले तो अकाउंट बना लिया, फिर बार बार ये भी कह के दिखा दिया अकाउंट बनाना है। तो फिर जब एक और सवाल आया, अभी ये पता नहीं भाई जेन्युइन सवाल है या खुद ही अपनी बातों को मैनिपुलेट करने की इनकी आदत बहुत ही ज़्यादा अजीब है कि ये जो है उसको जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेते हैं। अब हमें क्या पता किसने क्या सवाल पूछा है, अगर ये दिखाते स्क्रीनशॉट में तो पता भी चलता, लेकिन ये यहाँ पर डाला हुआ है। तो कहते हैं रूहान का इंस्टाग्राम नहीं होना चाहिए बिकॉज लोग नज़र लगाते हैं, तो उसका उन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा ऐसा जवाब दिया कि जो जिसको वैलिड तो कहा नहीं जा सकता। जब तुम ऑलरेडी जिस दिन से उसका फेस रिवील करा है सारा का सारा कंटेंट उस बच्चे पर ही छाप रहे हो, तो ना तो ये सवाल पूछने वाले को समझ आया कि एक्चुअली वो क्या पूछ रहा है, बिल्कुल यूजलेस सवाल पूछ रहा है, और जवाब देने वाले को भी मैं तो ये कहूँगी कि यूजलेस ही बातें कर रहे हैं। क्योंकि पहले हमने भी सोचा था कि रूहान का ऐसा कोई इंस्टाग्राम या ऐसा कोई अकाउंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी सोचते हैं कि उससे नज़र लगती है, पर ठीक है, नज़र लगने के लिए तुमने कुछ छोड़ा है क्या? किसी भी तरह की कसर छोड़ी है क्या? हे क्या कर रहा है, ओए फुस, ओए मोटू, ओए छोटू, मतलब जिस दिन से वो लड़का बच्चा पैदा हुआ है उस दिन से पहले तुम बिना फेस दिखाए उसको दिखा रहे थे, उसकी एक्टिविटी कर रहे थे, और फीड क्या उससे बच्चे को नज़र नहीं लगती है कि माँ इतना फीड कराने की बातें कर रही है? फीड कराने से फिर मुझे वही पॉइंट याद आ रहे हैं जिसके ऊपर मैं वो एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाना चाहती थी। चलो बनाऊंगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन फिर हमने सोचा कि ऑब्वियसली अब वो वैसे भी किसी ना किसी के घर में 3 व्लॉगर हैं, तो किसी ना किसी के व्लॉग में तो वो दिखता ही है एक्टिविटी करेगा। नहीं भाई नहीं, अभी जैसे चालू अपने बच्चे को नहीं दिखा रही है, छुपा रही है, आप भी छुपा सकते थे। और ऐसे बहुत सारे व्लॉगर हैं जो नहीं दिखाना चाहते अपने बच्चों को। और दूर मत जाओ, तुमने जब ये अपना अकाउंट खोला था तब क्या रूहान आपकी ज़िंदगी में था? नहीं था। रूहान आपकी ज़िंदगी में 2 साल पहले है, आप व्लॉगिंग कर रहे हो 5 साल से, तब भी आपका व्लॉग चल रहा था ना। आप चाहते तो अपने बच्चे को बहुत ना के बराबर या बहुत कम दिखाकर या उस पोर्शन को अवॉइड कर कर भी अपने व्लॉग्स बना सकते थे, पर तुमने तो सोचा कि भाई ये तो एक ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पर, बच्चा दिखाओ पैसा कमाओ, फिर सारा का सारा नन्हे से कंधों पे बच्चों पे ही बोझ बाहर डाल दो कि तुम ही हमारे व्लॉगों को चलाओ और लोगों को दिखाओ। अब लोग बच्चों को पसंद करते हैं, क्यूट है, बहुत अच्छा है, एक्टिविटी कर रहा है, और जो अब फिर पता चला कि भाई उसके माइलस्टोन जो है ना वो बहुत स्लो हैं, तो उस पर भी फिर लोगों ने बच्चों को ट्रोल किया। उसके बाद भी ये ऐसे पेरेंट थे कि रुकने को तैयार नहीं हो रहे थे कि भाई बच्चा इतना ट्रोल हो रहा है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने फेस रिवील किया, चलो वो तो करना ज़रूरी था, तुमने एक बार फेस रिवील कर दिया, उसके बाद तुम चाहते तो अपने बच्चे को छुपा कर रख सकते थे, उसकी चीज़ें मत बताते, वो एक्टिविटी कर रहा होता था, तुम सिर्फ बता देते कि भाई हाँ वैसे कर रहा है वैसे कर रहा है। पर तुमने जिस दिन से फेस रिवील करा ना, पूरा का पूरा उस बच्चे को पूरा व्लॉग में डेडिकेट कर दिया कि नहीं बस वही जो हरकतें करेगा वही हम दिखाएंगे कि अब हमारी ज़िंदगी ऐसे बदल गई है, ऐसे बदल गई है। और ख़ुद की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल ली। उसके आने से पहले जो किसी भी तरह की एक्टिविटी कंट्रीब्यूट या अच्छा जो है मजाक जॉक या फिर गेम या कुछ भी करते थे, वो फैमिली से कट ऑफ होते चले गए, क्योंकि वो तो प्रेगनेंसी के टाइम पर ही कट ऑफ होते चले गए थे। इनके हालात रिश्ते सब बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। फिर इनको क्या लगा कि अब हमारी फैमिली सिर्फ इतनी ही रह गई है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे की नानी और मैं, मतलब समझ गए, बच्चा, बच्चे के माँ बाप और बच्चे की नानी, और इन्होंने और बाकी की फैमिली चली गई सब चालू की उसमें। अब रह गया एक न्यूट्रल बंदा। न्यूट्रल बंदा कौन?
जो है नान है वो कभी यहाँ नज़र आता था, कभी वहाँ नज़र आता था। तो इन्होंने अपने अपने सेपरेशन कर लिए और अपने तक ही दिखाया। तो फिर इनके पास दिखाने के लिए क्या रह गया, मुदाहा मंडली आती नहीं, चालू इंक्लूड होती नहीं, अम्मी इनको तवज्जो देती नहीं, तो फिर किससे करेंगे। इन्होंने सारा का सारा जो है ना दामोदार डाल दिया भाई बच्चे के ऊपर। मैडम बना रही हैं तो बच्चा दिखने को मिल रहा है, जनाब बना रहे हैं तो बच्चा देखने को मिल रहा है। तो जब तुम ये सारी चीज़ें कर ही रहे थे तो पहली बात तो सवाल पूछने वाले का ही जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि दिमाग जो तो आउट था बिल्कुल, कि जब वो उसको 2 साल से लगातार देख रहे हैं, 2 साल में चलो भाई 3 महीने कम कर लो क्योंकि 3 महीने बाद फेस उन्होंने रिवील करा था। तो जब वो इतने महीनों से कर ही रहे हैं, 18-19 महीनों से देख ही रहे हैं, तो नज़र तो तब भी लगती जब भी लगती है। अब अकाउंट ही बना लिया है। और दूसरी बात, जब ये अपने व्लॉग में उसकी एक्टिविटी दिखा रहे हैं और लोग उसमें से ही क्लिपिंग ले लेकर यूज़ कर रहे हैं, तो ये सोचा अब इनके दिमाग में कि भैया बच्चा हमारा और मेहनत हम कर रहे हैं, व्लॉग हम बना रहे, लोग फिर भी क्लिपिंग ले लेकर जो है उससे पैसा भी कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम भी ग्रो कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, व्यूज़ ले रहे हैं, तो फिर अपने बच्चे से हम क्यों ना लें, क्योंकि वो एक्टिविटी करने लगा है, थेरेपीज़ हो रही हैं, चीज़ें सीख रहा है, माइलस्टोन जल्दी जल्दी कवर कर रहा है। और फिर दूसरी 2 बार हम देख भी चुके हैं कि बच्चे ने प्रमोशन भी किए हैं, फर्स्ट क्राई की तरफ से उसको प्रोडक्ट भी मिले हैं जो मैडम ने दिखाया भी है। तो क्यों ना बच्चे का नाम कहीं बना दिया जाए जिसमें हम, मेरी बहन मुझसे रेस में आगे निकल गई, हम तो सोचते ही रह गए, उसने कर दिखाया। तो इस सवाल के रिप्लाई में वो कहते हैं हमारे व्लॉग में तो वो दिखता ही दिखता है क्योंकि आप दिखाते हो इसलिए वो दिखता है, नहीं दिखाओगे तो कोई जाके तुम्हारे घर पे कैमरा थोड़ी ना लगा देगा कि भाई दिखाना ही दिखाना है आपको अपने बच्चे को। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि वाकई में आपके अपने बच्चों को पूरे व्लॉग में दिखाना है या कुछ सेकंड की क्लिपिंग दिखानी है। और जो फैमिली व्लॉग करते हैं या जो भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना, वो किसी भी फैमिली मेंबर को छुपा कर नहीं करते कुछ भी। भाई आपकी मजबूरी है क्योंकि आपके यहाँ बच्चा थोड़ी ना पैदा हुआ है, आपके यहाँ तो कंटेंट पैदा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे व्लॉगर हैं जो अपने बच्चे को नज़र लगने की वजह से बहुत ज़्यादा नहीं दिखाते, और जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं वो खुद पर, और जो अडल्ट लोग हैं, फैमिली मेंबर है जिनको वो डे 1 से दिखा रहे हैं, उन्हीं पर करते हैं, लेकिन बच्चों को बचा कर रखते हैं। सारा का सारा व्लॉग बच्चों पर नहीं छाप देते। रूहान सबके व्लॉग में किसी न किसी के व्लॉग में दिख जाता है, किसी न किसी के नहीं, माँ बाप और बुआ, कौन सा उसके जो जो बुआ, दूसरी बुआ है, कज़न बुआ है, कज़न चाचा है, कौन सा उनको तुमने चैनल क्रिएट कर कर दिए। आऊँगी उस बात पर भी आऊँगी अभी, चाहे हमारे हो, चाहे दीपिका के हो, चाहे सबा के हो। अगर आप लोग अपने बच्चे को पहले से छुपा कर रखते तो क्या चालू की इतनी हिम्मत होती कि वो आपके बच्चे को रिकॉर्ड करती और अपलोड करती और दिखाती? बिल्कुल भी नहीं। अभी जैसे वो नहीं दिखाना चाह रही लेकिन आपने दिखा दिया गलती से, तो अब वो क्या करती है, आप पर ट्रस्ट नहीं करती, और जब भी आपके घर आती है ना और देखती है कि कैमरा ऑन है, वो अपने बच्चे के मुंह पर हाथ रख लेती है। आपको भी ऐसा करना चाहिए था, स्ट्रिक्टली बोल देना चाहिए था। पहली बात तो खुद नहीं करना चाहिए था, और जब खुद कर ही रहे हो, जब उसने भी देखा है कि आपने अपने बच्चों को पूरी तरीके से कंटेंट बना लिया है, तो भाई उस कंटेंट का फायदा वो क्यों ना उठाए, क्योंकि वो भी तो उसकी बाऊ है, बाऊ। अब उसके व्लॉग से, हमारे व्लॉग से लोग क्लिपिंग उठा उठा के सब जगह डाल ही रहे हैं, और फिर भी तो सब कुछ जा रहा है, इधर उधर फैल रहा है। तो फिर हमने सोचा, हमने डिसीजन लिया कि चलो इसका जो है बना दिया। डीपी मुझसे कह रही थी तो मैंने उसका अकाउंट बना दिया। तो फिर हमने सोचा हाँ, हमने सोचा कि जब हमारे बच्चे से कोई दूसरे कमा रहे हैं तो हमारे बच्चे से हम क्यों ना कमाएं। फिर ब्रांड प्रमोशंस मिलेंगे, ऑलरेडी 2 मिल भी चुके हैं, फिर अलग से आईडी बन जाएगी, तो उसकी जो हरकतें हैं वो उसके चैनल पर, सॉरी उसके चैनल भी बनेगा, बहुत जल्दी चैनल भी बनेगा, लिख कर ले लेना। तो हम इसके इंस्टाग्राम पे डालेंगे, फिर वहाँ से कॉपी होगा तो वो ऐसा होगा कि फर्स्ट जो है वो हमारा कंटेंट होगा और सेकंड जो है वो कॉपी पेस्ट होगा, यानी कि रीयूज कंटेंट में आएगा। तो जब हमारा बच्चा इतनी हरकतें कर रहा है तो क्यों ना हम अपने बच्चे को खुद से अपने ही उसके अकाउंट से ही वो सारी चीज़ें प्रमोट करें। तो ये खुराफात इनके दिमाग में चली है। दिखता तो है ही वो ऐसे, भाई काहे को दिखता है, तुम दिखाते हो, उसका बना देते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं। बकवास और 3rd क्लास सवाल इतने दिनों बाद जिम करके, जिसने जिम की स्पेलिंग भी सही न लिख रखी हो, कि जिम को ZIM लिख रखा है, उनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है कि वो किस टाइप के और कैसे सवाल पूछेंगे, और उनकी ऑडियंस कितनी पढ़ी लिखी है और कितना दिमाग यूज करती है। तो लिखते हैं, इतने दिनों बाद जिम करके जाकर कैसा फील कर रहे हो सर। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये सर लिखा हुआ है तो ये निक्कू ने या भरमदादा ने लिखा है ये सवाल। ओब्वियसली अच्छा लगता है जिम जाकर तो लेकिन क्या है कि बहुत दिनों बाद गया था तो आज ये दर्द कर रहा था, ये दर्द कर रहा था। जब आप रेगुलर जिम कर रहे थे ना जनाब, आप जब डांस कर रहे थे और आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी और एक्टिविटी करनी पड़ी थी, जबकि इतना हार्ड जिम कर रहे थे, उसके बाद भी आपका ये दर्द कर रहा था, वो दर्द कर रहा था, आए दिन आपकी नौटंकी
यहाँ रहती थी, क्योंकि आपको मेहनत करने की आदत ही नहीं है। एक्चुअली पूरे घर को मेहनत करने की आदत नहीं, लेकिन हाँ अच्छी फीलिंग होती है। अब अगला सवाल देख लो, लोनावला कब जा रहे हैं आप? एक फैमिली ट्रिप तो बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब सब ठीक हो गया है और मैडम का इतना बड़ा मुंह खुल गया भाई। तो अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह और पता नहीं बिस्मिल्लाह कि वो सब जो है ना, हम ये अभी सोच रहे थे बिल्कुल कि एक लोनावला का ट्रिप हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तो मैडम बिल्कुल ठीक हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी काफ़ी सारी चीज़ें वो हैं वो ठीक हैं, और 2 दिन बाद इसका वो टारगेटेड थेरेपी जो है वो ठीक हो जाएगा। और हमने तो देखा, तो फिर तुम ये एक्सक्यूज़ दे रहे हो, एक्सक्यूज़ क्यों दे रहे हो? क्योंकि हमने तो हिना खान को देखा था कि भाई वो सब ट्रीटमेंट के बीच बीच में भी वो अपने आप को चिल आउट करने के लिए बाहर जा रही थी, ट्रिप कर रही थी, जो कि अच्छा है एक पेशेंट के लिए। इन्वायरमेंट चेंज होता है, उसको पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है। पर तुम्हें पीसफुल इन्वायरमेंट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम भी यहाँ पर भी भिंडी बाजार रह रहे हो, भिंडी बाजार के साथ रहते हो और भिंडी बाजार अपने साथ लेकर जाओगे, और अकेले तुम कुछ कर नहीं पाओगे। गए थे ना बेबी मून पर, पचके कर कर वापस आ गए, और ढंग से कंटेंट क्रिएट भी नहीं हो रहा था, ढंग से एक दूसरे से एंजॉय भी नहीं कर पा रहे थे। जो वो ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है वो थोड़ा सा यूज टू हो जाए, क्योंकि उसके भी ना थोड़े से साइड इफेक्ट होते हैं, तो फिर उसके बाद हम जो है सोचेंगे। तो इसकी बॉडी जो है वो जो है उसको सही कर ले, और फिर वो यूज टू हो जाए। उसके बाद एक दवा है, उसके बाद एक दवा है, उसके बाद इंशाल्लाह। फिर अभी हम प्लानिंग ही कर रहे थे, क्योंकि ये प्लानिंग कर रहे थे और कट्टू जो ये सोच रहे थे अपने घर में, और इन्होंने व्लॉग नहीं बनाया था और वो कहीं अपलोड नहीं किया था, वो लोगों के दिमाग में आ गया, और इसीलिए मैडम का इतना बड़ा मुंह खुल गया। ओह वाह, अभी हम यही बात कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था इनके घर में से किसी ने कमेंट किया। एक्चुअली होता क्या है, जो मुझे लग रहा है कि ये वही बात जो है ना आगे कन्वे करते हैं जो एक्चुअली इनको बताना होता है ऑडियंस को। तो यूज टू हो जाएगी इसकी बॉडी, तो इंशाल्लाह इसके बर्थडे पर हम जो है लोनावला का ट्रिप करेंगे, यानी कि समझ जाइए अगस्त में, यानी कि जुलाई तो अब चल ही रहा है। अब जुलाई का भी जो है काफी दिन तो निकल ही गए हैं भाई, एक हिस्सा निकल गया, यानी कि आज 9 तारीख हो गई, तो और 6 अगस्त को इनको जाना है, तो समझ लो 1 महीने बाद ये लोग वहां पर चले जाएंगे। अब जब इंस्टाग्राम की बात आई तो लोगों के मन में सवाल आया। अब ये जेन्युइन क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज के बारे में बातें करते हैं, पॉडकास्टर उठाते हैं, रेडिट पर भी उठाते हैं, ये बोलते हैं कि ये बच्चे अब जो है इनके हिसाब से, कुछ बच्चे टीनेजर है, कुछ बच्चे क्रॉस कर चुके हैं। अब पिज़्ज़ा तो ऑब्वियसली 20 साल की हो चुकी है, तो उनका भी अब जब आज की डेट में हर एक बच्चे का इंस्टाग्राम है, और तुम अपने 2 साल के बच्चे का इंस्टाग्राम बना रहे हो। चालू ने अपने जो है ना 3 दिन 4 दिन के बच्चे का इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया था, जब उसने नेम रिवील किया था, तो मेरे ख्याल से 4-5 दिन का ही बच्चा था वो। सो अब इन बच्चों का क्यों नहीं बनाया जा सकता? तो उसके लिए इन्होंने कहा, जब ये सवाल आया होगा ना तो उन्होंने कॉल करके बुलाया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि बिना इनके इजाज़त के इनके घर में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अम्मी भी नहीं आ सकती, अम्मी भी खाना देने आती हैं तो पहले नीचे से कॉल करके आते हैं, शानू हम पापा के लिए खाना लेकर आ रहे हैं बेटा। तो वो बच्चे जो है ना वो इनकी इजाज़त के बिना यहाँ नहीं आते। और ख़ास तौर से पिज़्ज़ा, एक बार को फिर भी रिहान को इजाज़त है कि वो आ सकता है, मतलब बैल बजाएगा, जो व्हाटएवर जो भी रीज़न उसका रहता है, पर वो अक्सर हमें वहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि वो इनकी टीम का है। बट पिज़्ज़ा तो नहीं है इनकी टीम की, तो पिज़्ज़ा को लो स्पेशली कॉल करके बुलाया गया कि तुम्हारे लोगों के लिए एक सवाल है, तो तुम लोग आओ। जो स्क्रिप्ट इन्होंने उनको दी वही स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग पक 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 उन्होंने पक दिया। तो सवाल था रिहान रिज़ा के इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों नहीं है, और सोचने की इमोजी थी। तो उस पर अब इनका जवाब सुनो भाई, हिपोक्रेसी लोगों का, हिपोक्रेट लोगों का। सॉरी, पहले इन्होंने सवाल पढ़ा क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। अब इनके पास तो जवाब था नहीं, तो इन्होंने सोचा कि भाई जिनके बारे में बात की जा रही है उनसे ही अगर मैं जवाब दिलवाऊंगा तो मैं ट्रोल कम होऊंगा। दिमाग लगाया भाई इन्होंने, तो क्यों नहीं है। चलो, मतलब कट्टू सवाल आया, सवाल इन्होंने यहाँ पे चिपका दिया, और तुरंत ही वो दोनों बच्चे बैठे हुए नजर आए इन्हीं के घर में। अकाउंट नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं लगी। जरूरत भाई तुम्हारे 2 साल के बच्चे को तो जरूरत हो गई है। अब अगर यही बात मैं तुमसे बताऊं तो लोग तो उनकी भी एडिट बनाते हैं, तुम्हारे व्लॉग में, मैडम के व्लॉग में, चालू के व्लॉग में दिखाई देते हैं, और उन बच्चों की एडिट भी बनाते हैं, फ़ोटो भी लेते हैं, स्क्रीनशॉट भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो क्या उनको ज़रूरत नहीं है? जब उनको लोग ऐसे उनकी एडिट बना बना के फेमस हो रहे हैं, तो भैया वो अपने बच्चे जो है वो खुद से कर ले, जो भी कुछ करना चाहते हैं। और या जो तुम अपने बच्चे के लिए करना चाह रहे थे वही वो करेंगे। बच्चे का तो तुम हैंडल करोगे, ये तो अपना खुद हैंडल कर लेंगे। इतने बड़े मैच्योर तो, और आज की डेट में तो हर एक बच्चे का इंस्टाग्राम है, और तुम्हें क्या पता चोरी से ये चला भी रहे हो। हमने तो पिज़्ज़ा को अक्सर देखा है कि वो इंस्टाग्राम पर रील देखती रहती है, जो बहुत बहुत 1000 बार मेंशन हुआ इस चीज़ के लिए कि ये रील देख रही थी, ये रील देख रही थी। तो क्या वो चालू अप्पी का जो इंस्टाग्राम है उस पर रील देखती है? चालू अप्पी उसको अलाउ करती है कि तू मेरा पर्सनल फ़ोन ले ले और उस पर रील देख, और तू ये देख
झूठ बोल रहे हैं। इन बच्चों के ऑलरेडी अकाउंट्स हैं जो उन्होंने प्राइवेट कर रखे हैं और जिस पर दिन रात वो एक्टिव रहते हैं। मैं मान ही नहीं सकती किसी भी तरह से कि उन बच्चों के प्राइवेट अकाउंट्स नहीं होंगे। हो सकता है उन्होंने अपने नाम से नहीं बना रखे हों, किसी और नाम से बना रखे हो सकता है वो अपनी पोस्ट ना करते, बट अकाउंट 100% है इनके। और दूसरी बात, सीधा सा तुम्हारे सवाल का मेरा जवाब। अब ये मेरा जवाब सुनो कि इनको ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, तो सारा को ज़रूरत कैसे हो गई, सारा की नीड कैसे पूरी हो गई। और मेहर कैसे और कौन सा इंस्टाग्राम चलाती है, वो भी इंस्टाग्राम की रील देखती है। क्योंकि ये बच्चे तुम्हारे अंडर में रहते हैं, तुम्हारे लिए काम करते हैं, तुम्हारे लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं। सो इसलिए तुम इन बच्चों को इतनी आज़ादी नहीं दोगे कि भाई तुम अपना करो। कल को ब्रांड कोलैबोरेशन आने लगे, 4 पैसे तुम्हारे पास आने लगे तो इनके भाव बढ़ जाएंगे, इनके हाथ के नीचे से निकल जाएंगे। चालू रुपये की एड़ी के नीचे जो दबी हुई है सर्वेंट बनी हुई, वो लड़की आया बनी हुई, वो निकल जाएगी। उसको लोग अलग से पूछने ना शुरू कर दे। वैसे भी इन बच्चों को लोग बड़ा सिंपथाइज करते हैं कि भाई ये दबा के रखती है, चालू ऐसे करते रखती है, चालू ऐसे करके रखती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ब्रांड उनसे कांटेक्ट कर ले और फिर वो बच्चे इन्वॉल्व हो जाएं, हमारे हाथों से नीचे से निकल जाएं। अभी तो हमारे हाथों के नीचे दबे रहते हैं, हमारे एहसान के तले दबे रहते हैं, क्योंकि अभी तो हम पर डिपेंडेंट है, फिर खुद पर डिपेंडेंट ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उन पर 4 पैसे आने लगे तो उनकी जो माँ है वो हमारे लिए नौकरानी की तरह से काम करने बंद कर दे। 4 पैसे आएंगे तो हो सकता है खुद का मकान यहाँ पे किराए पे लेने की बातें सोचें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इन्होंने अपने झूठे चीज़ों से दिखाने की कोशिश की है। तो सबसे अच्छा तरीका था बच्चों से झूठ बुलवा दो। भाई ऐसा बोला नहीं है, हमें ऐसे कभी जरूरत लगी नहीं। और वो लड़की जबरदस्ती अननेसेसरी हे ये तेरे को जोक सुनाया था क्या? तो इससे पहले तो इतनी फ्रैंक होती हुई नजर कभी आती नहीं है यहाँ पे भाई के घर में। आज क्योंकि सवाल तुम दोनों से जुड़ा हुआ था तो तुम दोनों को यहाँ पे जमीन पर बिठा लिया गया और तुम दोनों को शक्ल दिखा के ये भी बता दिया गया कि ये तो खुद मना कर रहे हैं, इन्हें तो खुद ज़रूरत नहीं है। जब इनको ज़रूरत नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे तो खुद नहीं चाहते हैं। और एक बात बताओ, और अगर ये बच्चे खुद नहीं चाहते हैं तो हमने तो अक्सर नान को व्लॉगिंग करते हुए, स्टोरी लगाते हुए, पोस्ट करते हुए और जो है एक शॉर्ट वीडियो शूट करते हुए अक्सर देखा। जब भी वो कभी गए हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, खुद के फोटोज़ करते हुए, फिर उनका क्या करते हैं, सिर्फ इंस्टाग्राम पे सॉरी व्हाट्सएप पे डालते हैं सिर्फ, क्योंकि इनका और कोई सोशल अकाउंट तो कुछ है ही नहीं। और मैं किसी भी एंगल से मान नहीं सकती कि इन बच्चों का सोशल अकाउंट नहीं होगा। वो अलग है कि नाम बदल बदल कर बनाए हो। अभी तो कोई भी नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं हो जाओ, जरूरत भी नहीं है। अरे तू रहने दे बहन, तू रहने दे। अब से 4 साल पहले का अकाउंट, इसकी जो एक मैंने वीडियो देखी थी उस पर मैंने व्लॉग बनाया था, पॉडकास्ट बनाया था इसके व्लॉग पर, जिसमें ये डेला वगैरह कहीं घूमने के लिए गए थे, जहाँ सारा भी थी। और सारा इसकी लड़ाई झगड़ा जो है कर रही थी कि चालो आप ही, ये पढ़ती नहीं है, ये पढ़ाई के बीच में 1-1 1.5 घंटा ना चैट करती हैं अपने फ्रेंड से। 4 साल पहले, और 1-1 1.5 घंटा ये व्हाट्सएप पे चैट करती है और बातें करती है। तो सोच कर देखो अब 4 साल में क्या इनको इतना नहीं आया होगा या इतनी इनके दिमाग में नहीं आई होगी कि इंस्टाग्राम भी बना ले। मैं मान नहीं सकती कि 17 साल के बाद का कोई भी बच्चा हो, 17 साल की एज के बाद का, कि कोई इंस्टाग्राम आज की डेट में नहीं चला रहा हो, क्योंकि इंस्टाग्राम इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग है कि व्हाट्सएप पर क्या होता है, सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर और कुछ ही लोग जुड़े हुए होते हैं जो खुद के अपने घर के, कुनबे के, या फिर हो सकता है इनके तो नंबर भी शायद इनके रिश्तेदारों को नहीं दे रखा हो। 10-11 साल के बच्चों का तो इंस्टाग्राम अकाउंट है। भाई मेरा भांजा है 11-12 साल का, वो क्या ज़बरदस्त उसकी रील वायरल होती है। दिल्ली का लौंडा है भाई, वो इस तरह की जो है वो डालता है, जुम्मे के दिन नमाज पढ़कर आता है तो टोपी पहनकर उस तरह से उसमें सलाम करते हुए, या व्हाटएवर जिस भी तरह की रील्स बनाता है, बहुत वायरल जाती है उसकी रील। तो उसके अकाउंट बने हुए हैं, दोनों भाइयों के बने हुए, उससे छोटे वाले का भी बना हुआ है। अब ऐसे नहीं कि अकाउंट बना हुआ है तो उसकी माँ उसको सारे दिन परमानेंट उसको फोन लेकर देती है, नहीं। पढ़ाई के अलावा जब उनको थोड़ी देर के लिए दिया जाता है, जो कि उनके टाइम बंधे हुए हैं, क्योंकि वो भी चीज़ें आज की डेट में ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़रूरत हो गई है भाई बच्चों की। बच्चे नहीं मानते हैं तो वो पढ़ाई भी करते हैं। तो माशाल्लाह अब कहेंगे लोग कि तो भाई तुम तो अपने आप ही बातें करते हो, तो जो मैं अपने आसपास देखूंगी मैं वही तो मैं बोलूँगी ना। अब वो बच्चे माशाल्लाह कलाम पाक पढ़ गए हैं, और एक जो बड़ा वाला लड़का है वो तो शायद दूसरी बार या तीसरी बार पढ़ रहा है, जो छोटा वाला लड़का है वो भी पढ़ रहा है, जो मेरी उससे छोटी वाली बहन है उसके दोनों बच्चों ने कलाम पाक, लड़कियों ने पढ़ लिया है, वो भी छोटी है, 11 साल की है और 8-9 साल की है। फिर उससे छोटा लड़का है वो भी पढ़ रहा है, वहीं मस्जिद में जाता है, प्लस वो अपने स्कूल के काम जो है उसी से कर रहे हैं, प्रोजेक्ट उसी से फ़ोन से पूरे करते हैं। और फिर 1 घंटे के लिए उनको फ़ोन दिया जाता है टाइम से देकर कि तुम अब जो तुम्हें देखना है, यूज़ करना है, गेम खेलना है, जो कुछ करना है लो, और टाइम से दिया जाता है और फिर ले लिया जाता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि हमने इंस्टाग्राम बनाने के लिए दे रखा है, फ़ोन दे रखा है, तो इसका मतलब सिर्फ बच्चे वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते।
टाइम से दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से तो सबको यही करना चाहिए और आई एम श्योर माँ बाप यही करते भी होंगे और इसमें कोई मुझे बुराई भी नज़र नहीं आ रही। लेकिन यहाँ बैठकर ये 20 साल की लड़की जबरदस्ती हंस रही है और ये कह रही है नहीं हमें ज़रूरत नहीं लगी। ज़रूरत नहीं लगी तो तुम तो दुनिया भर की रेसिपीज़ और केक और पता नहीं क्या क्या नई नई एक्टिविटी। और हाँ, फनी ने बताया था जब इन्होंने आलू के चंदे, क्योंकि हमारे यहाँ आलू के चंदे कहा जाता है और ये आलू की कतली कह रही थी, आलू की कतली या आलू पता नहीं क्या बोल रहे थे उसको। तो कह रही थी कि ये जो ना ऐसे बनता है, क्या कहते हैं, वो रेसिपी इसने इंस्टाग्राम में देखी थी और फनी ने ये बोला था कि ये इसने इंस्टाग्राम पर देखी है, ये बड़ी वायरल चल रही है। जब ये इंस्टाग्राम यूज़ ही नहीं करते तो इनको कैसे पता कि वायरल चल रही है, और अगर यूज़ करते हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इनको इंटरेस्ट नहीं है और इनको ज़रूरत नहीं है और इनका मन नहीं है अपने अकाउंट बनाने का। और कितना झूठ बोलोगे और बुलवाओगे। बता क्यों नहीं देते कि अगर ये बच्चे इंस्टाग्राम चलाएंगे, सोशल मीडिया यूज़ करेंगे तो इनको अलग से ब्रांड कोलैब मिलेंगे, प्रमोशन मिलेंगे, तो इनके पास 4 पैसे आएंगे तो तुम्हारे हाथों के नीचे से निकल जाएंगे, इनकी माँ की थोड़े से हालात बदल जाएंगे और हो सकता है उसका फिर उसके बाद थोड़ा रवैया बदल जाए, फिर तुम्हारे पास नौकरानी की तरह से ना रहे। अभी तो नई नीड लग रही है, लेकिन अगर कुछ होगा तो फिर आपको बताएंगे। तो पहले लड़की से बुलवा दिया, फिर कैमरा घूम गया भाई लड़के पर। उसने भी कहा, उसको तो शब्द भी नहीं मिले, सेम अभी जरूरत नहीं है, अभी तक ऐसे कुछ सोचा नहीं है। भाई तुझसे तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ क्योंकि तू तो भाई जो कहेगा तू वो करेगी, लेकिन वो लड़की कैसे बोल सकती है भाई? वो तो चालू के इन्फ्लुएंस में रहती है और चालू तो मोस्टली बच्चों को बिगाड़ने पर ही तुली हुई है, क्योंकि उसने तो बीड़ा उठा रखा है सारे बच्चों को बिगाड़ने। इंशाल्लाह आगे कुछ भी रहा तो वो हम आपको बताएंगे। रहने दे भाई, तू कुछ नहीं बता पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि तू भाई भाभी के इन्फ्लुएंस में रहेगा। चलो अच्छा है, कम से कम तू सुधरा हुआ तो है, थोड़ा सा लग रहा है कि हो सकता है आगे जाके तू कुछ कर पाए, कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है। पर उस लड़की से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। एक्चुअली इस चीज़ का इशू कुछ है नहीं, क्योंकि इनको ना ज़रूरत है। अब तुम्हारे पास ये सवाल आ गया, भर भर कर लोग पूछ रहे हैं कि तुमने अपने बच्चे का बनाया, चालू ने अपने बच्चे का बनाया। तो इतने बड़े बड़े बच्चे हैं जो आज की डेट में 11-12 साल के बच्चे भी इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, इवन वो उस पर एक्टिंग करते हैं। भाई क्या कमाल की एक्टिंग करते हैं, इतनी शार्प एक्टिंग करते हैं और इनसे इनको फ़ायदा ही होने वाला आगे चलकर। क्योंकि लोगों, अब जब तुम्हें इस लड़के को एक्टिंग लाइन में ही भेजना है तो इंस्टाग्राम से, टिकटॉक से इतने बच्चे फेमस हो गए कि भाई लिटरली उनको जो है करियर बन गया है, उनका टीवी इंडस्ट्री में या मीडिया इंडस्ट्री में उनका करियर बन गया है। बता देना भाई जब तुम लोगों को, हाँ जब तुम लोगों को ज़रूरत हो। ये खिसियानी हंसी जो थी ना, ये बता रही थी खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, बस खम्बा नोचने की जरूरत रह गई थी। और फिर कहते हैं बता देना भाई तुम्हें इंस्टाग्राम वगैरह अकाउंट बनाने हो तो। और फिर सवाल पूछते हैं वैसे इंस्टाग्राम बनाकर आप करोगे क्या? आपने एक्चुअली आप तो सिर्फ मैडम इनको कहती हैं जनाब को, और फिर अपने आप ही कह के एक्टिंग करते हैं, हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, ऐसा तो आप करते हो, ये बच्चे ऐसे थोड़ी ना करेंगे। यही करोगे। और इस बात पे कितना जबरदस्ती का हंस रही है वो लड़की यार, बिल्कुल एकदम मेरे को तो ना ऐसा लगता है मंदबुद्धि है, मुंह पे हाथ रख के हंस रही है। क्यों तू ऐसी करेगी, हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, ऐसी मर्दाना आवाज में बोलेगी क्या? वो भी हंस रहा है, यही करोगे है गाइस मैं कॉलेज में हूँ, गाइस मैं कॉलेज में हूँ। क्यों भाई तू यही करता है क्या? हे गाइस मैं जिम में हूँ, हे गाइस मैं खा रहा हूँ, हे गाइस मैं अंडे खा रहा हूँ, हे गाइस मैं स्मूदी पी रहा हूँ। नहीं करते ना, तो ऑब्वियसली वो भी नहीं करेंगे। और तुमसे तो ज़्यादा ही समझदार है, क्योंकि बच्चे जितने नेक्स्ट जनरेशन हो रही है ना, ज़्यादा एडवांस हो रही है, ट्रेंड फॉलो करते हैं, तुम्हारी तरह से ओल्ड फैशन नहीं है। और उस चीज़ से वो लड़का खिसिया रहा है बुरी तरीके से, और खिसिया के ऐसे हाथ करके दिखा रहा है कि देखो भाई कैसा मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों पिज़्ज़ा, यही कहना है ना? क्यों पिज़्ज़ा बताओ ना। पिज़्ज़ा मुंह पे हाथ रख के खीकी 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 जोक सुनाया ना तेरे भाई ने। बन जाएगा जब इनको बनाना होगा। वो तो 4 साल 5 साल पहले से बनाना चाहते थे, तो क्यों नहीं बनाया? बना देते ना कि चलो हम रूहान का तो बना ही रहे हैं, अब रूहान को तो हमारे व्लॉग में लोग देखते ही हैं, इनको भी चालू और मेरे व्लॉग में देखते हैं, तो चलो इनका भी बना देते हैं। लेकिन जैसे तुमने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी नान पर कि मैं मोबाइल दे रहा हूँ लेकिन पढ़ाई पे फोकस करना है, वैसे इन सारी चीज़ों पे भी करो कि फोकस करना है। अब ओपन अकाउंट रहेगा तो तुम्हें भी पता रहेगा कि क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बाकी तुम नज़र नहीं रख सकते, जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, इसलिए बचने का सबसे अच्छा तरीका कि बनाओ ही मत भाई। दूसरी बात, हाथ से ना निकल जाए, ये डर भी तो है मन में, ये डर है जनाब के मन में। और इसी के साथ Q&A जो है इन्होंने वहाँ पे बंद कर दिया और लिंक शेयर कर दिया अपने रूहान का जो इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था, जो कि झूठ बोला था। बनाया तो वो अक्टूबर 2024 में था, लेकिन आज क्यों बताया कि आज बनाया है? बता देते ना कि पहले ही बना लिया था। तो मेरा सवाल अभी भी वही है भाई, अगर मेरा ये पॉडकास्ट उन तक जा रहा है तो डेफिनेटली जवाब दीजिएगा
चाहे भले सॉरी टू से बना लीजिएगा कि अगर रूहान को ज़रूरत है तो उन बच्चों को ज़रूरत क्यों नहीं है। रूहान का हैंडल तो आप करोगे, उन बच्चों पे आप निगरानी रख सकते हो। लेकिन आज की ज़रूरत हो गई है, बच्चे जो है एक्टिव है काफ़ी हद तक। पढ़ने वाले बच्चे जो अच्छे से परसेंटेज लाते हैं ना, वो भी इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं भाई। तो ऐसे नहीं है कि इंस्टाग्राम यूज़ करने वाले बच्चे पढ़ते नहीं हैं। वो अलग बात है कि तुम्हारे बच्चे इंस्टाग्राम भी नहीं यूज़ करते और फिर भी नहीं पढ़ते। उससे तो अच्छा ही है कि कम से कम पढ़ाई के साथ साथ उनको एंटरटेनमेंट भी देना चाहिए और अर्निंग के लिए उनको प्रोत्साहित भी करना चाहिए कि भाई तुम भी करो, क्योंकि कब तक इनका खर्चा उठाओगे। एट दी एंड एक दिन तो ऐसा आएगा ही, पढ़ने आप इतने अच्छे तरीके से दे नहीं रहे तो वेल एजुकेट ये हो नहीं पाएंगे। तो छोटी मोटी कोई नौकरी मिलेगी और फिर इनको जो है समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली स्ट्रगल किसको कहते हैं। और इस बात की आगे कोई गारंटी नहीं है कि अगर तुम्हारा करियर अब जो है 2-3-4 साल चलकर नहीं चला उसके बाद तो तुम अपने बच्चे को या सॉरी अपने भाई को, इसको कज़न को सेट कर दोगे, क्योंकि वक्त का कुछ नहीं पता है। कहते हैं हमारा कोई गॉडफादर नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, और तुम क्या सोचोगे तुम उसके गॉडफादर बन जाओगे तो क्या वो सेट हो जाएगा वहाँ पे? वो तो जब वक्त आएगा तब हम भी यहीं हैं और आप भी यहीं हैं। चलिए इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।